स्मार्ट टीवी और मैं हूं आपके साथ स्मिता पटवार। चलिए रुक करेंगे उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों का, लेकिन इससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। यूकेपीएससी के जेई परीक्षा में भी हुई थी धांधली। एसआईटी जांच के बाद 9 लोगों पर मुकदमा दर्ज। मुख्यमंत्री धामी बोले, गड़बड़ी करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। उत्तराखंड में 22 अप्रैल से शुरू होगी 4 धाम यात्रा, तैयारियों को लेकर बैठक शुरू। जोशीमठ संघर्ष समिति के द्वारा 4 फरवरी को जंतर मंतर नई दिल्ली में होगा धरना प्रदर्शन। 10 फरवरी की कैबिनेट बैठक में आ सकता है नकल रोधी कानून, सरकार ने दिए संकेत। BAMS की फर्जी डिग्री बनाने वाला मास्टरमाइंड और हिस्ट्री सीटर इमलाक हुआ गिरफ्तार, STF ने अजमेर से किया गिरफ्तार। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के जेई की परीक्षा प्रश्न पत्र भी लीक हुआ था, जिसमें 9 लोगों पर मुकदमा दर्ज हो गया है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हमारी सरकार पूरी सिस्टम को सुधारने के लिए संकल्पकृत है। भर्तियों में गड़बड़ी करने वालों को कतई बख्शा नहीं जाएगा। आपको बता दें कि यूकेपीएससी की AE और जेई परीक्षाओं में शिकायतें लगातार मिल रही थी, जिसके तुरंत बाद जांच के आदेश दिए गए थे। अब ऐसी व्यवस्था बनाई जा रही है कि पूरे पारदर्शी और साफ सुथरे तरीके से भर्ती परीक्षाएं आयोजित हो सकें। भर्ती कैलेंडर जारी कर उनको अनुरूप परीक्षाएं आयोजित करवाई जा रही हैं। परीक्षाओं में गड़बड़ी को लेकर, हमारे बेटे बेटियों के भविष्य को लेकर हमारी पहले दिन से ही इसमें हमारा मंशा, हमारा कार्य सभी स्पष्ट है कि कोई भी गड़बड़ी किसी भी परीक्षा में पाई जाएगी। और जो पुराना ये कैंसर लगा हुआ है, ये नासूर बना हुआ है, जब तक इसकी पूरी सफाई नहीं हो जाती तब तक हमने कहा है कि हम इस पर लगातार कार्रवाई करेंगे। और पिछले दिनों इसी क्रम में जेई और AE की जो भर्ती परीक्षा आयोजित हुई थी, उस पर भी जो है कुछ शिकायतें मिली और हमने प्रारंभिक उसमें जांच करवाई। प्रारंभिक जांच में और इसमें गड़बड़ियों की पुष्टि हुई है और हमने कहा है कि इस पर जो पहले से हमारा स्टैंड है, सख्त कार्रवाई हो। इस पर भी सख्त कार्रवाई होगी और जो भी दोषी हैं वो किसी कीमत पर बख्शे नहीं जाएंगे। शासन प्रशासन ने 4 धाम यात्रा की तैयारियां शुरू कर दी हैं, जिसके तहत 7 फरवरी को बैठक बुलाई गई है। आपको बता दें कि अक्षय तृतीया यानी कि 22 अप्रैल से 4 धाम यात्रा शुरू हो जाएगी, जिसके अंतर्गत गंगोत्री यमुनोत्री धाम के कपाट धार्मिक परंपराओं के तहत अक्षय तृतीया के दिन खुलते हैं, जबकि बद्रीनाथ धाम के कपाट 27 अप्रैल, हेमकुंड साहिब के कपाट मई माह में खुलेंगे। 4 धाम यात्रा शुरू होने में 2 माह का समय बचा है। सरकार, शासन और जिला प्रशासन ने यात्रा की तैयारियां शुरू कर दी हैं। प्रदेश में पटवारी लेखपाल भर्ती की परीक्षा से पहले देश का सबसे सख्त नकल रोधी कानून उत्तराखंड में लागू हो सकता है। 10 फरवरी को होने वाली कैबिनेट की बैठक में इसका प्रस्ताव आ सकता है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की घोषणा के तहत देश का सबसे सख्त नकल रोधी कानून उत्तराखंड में लागू होने जा रहा है। इसमें नकल माफिया के लिए उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान किया गया है। न्याय विभाग ने इस पर सुझाव दिए थे, जिसके बाद ये विधायी विभाग को भेज दिया गया। मुनस्यारी विकासखंड सभागार में भाजपा कार्यकर्ता ने नवनियुक्त मंडल अध्यक्ष डॉक्टर दुर्गा प्रसाद का जोरदार स्वागत और अभिनंदन किया। डॉक्टर दुर्गा प्रसाद ने सभी कार्यकर्ताओं का आभार जताया और खुद पर विश्वास जताने के लिए प्रदेश और जिला नेतृत्व का विशेष आभार प्रकट किया। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं की भावनाओं के अनुरूप सबको साथ लेकर भाजपा को मजबूत करेंगे, साथ ही केंद्र और उत्तराखंड सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुँचाने का कार्य करेंगे। मैं सबसे पहले तो सभी मित्रों को धन्यवाद देता हूँ जो इस स्वागत कार्यक्रम में उपस्थित रहे, और प्रदेश नेतृत्व एवं जिला नेतृत्व को भी मैं धन्यवाद देता हूं और आभार प्रकट करता हूं जिन्होंने मुझे यह जिम्मेदारी दी है। तो मैं यह जिम्मेदारी आज मैंने ग्रहण किया है, तो मैं ये प्रदेश नेतृत्व को और जिला नेतृत्व को ये बताना चाहूँगा, मैं शुद्ध अंतःकरण से जो है इस पद का निर्वहन करूँगा और इस मंडल में जो भाजपा की रीति नीति है उस रीति नीति को मैं जन जन तक पहुँचाएँगे। हम लोग बूथ स्तर पर काम करेंगे और हमारा बूथ स्तर, पन्ना स्तर, सब पे हम लोग काम करते हैं। तो सभी कार्यकर्ताओं को सभी को साथ लेके मैं इस मंडल के चहुमुखी विकास के लिए और माननीय प्रधानमंत्री जी के जो राष्ट्रीय जो हमारी कार्यक्रम चल रहे हैं और उनकी जानकारी जन जन तक पहुंचाएंगे। और प्रदेश में जो हमारे पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में जो कार्यक्रम चल रहे हैं उसको भी मैं जन जन तक पहुँचाऊँगा। यही आशा के साथ मैं सभी कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देता हूं और जो मुझे जिम्मेदारी दी है उसका हम निर्वहन करेंगे।
चंपावत के टनकपुर में पुलिस ने एक माह पूर्व हुई चोरी का खुलासा किया। पुलिस ने एक माह पूर्व क्षेत्र में हुई चोरी का खुलासा करते हुए एक युवक को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से चोरी का सामान बरामद हो गया है। आपको बता दें कि 30 दिसंबर को मनोज कुमार कापड़ी ने पुलिस को बताया कि चोरों ने रात में उनके घर में घुसकर सोने के मंगलसूत्र, चांदी और 4000 रुपए चोरी कर लिए हैं। चोरी के खुलासे के लिए पुलिस अधीक्षक देवेंद्र पिंचा के दिशा निर्देश में क्षेत्राधिकारी टनकपुर अविनाश वर्मा और थानाध्यक्ष बनबसा के नेतृत्व में टीम गठित की गई, जिसके बाद आरोपी आशीष कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया है। उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने विकासनगर के आसन वेटलैंड में पहुंचकर वर्ल्ड वेटलैंड डे के मौके पर वन विभाग की ओर से आयोजित 3 दिवसीय ट्रेनिंग कार्यक्रम में शिरकत की। इस मौके पर छात्रों सहित वन विभाग में रेंजर से पदोन्नति पाकर एसडीओ बने अधिकारियों को भी वन विभाग ने सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम में शिरकत करने के बाद वन मंत्री सुबोध उनियाल और स्थानीय विधायक मुन्ना सिंह चौहान आसन वेटलैंड पर पक्षियों को निहारने के लिए पहुंचे। इस दौरान जिला पंचायत अध्यक्ष मधु चौहान भी मौजूद रहे, जहाँ दूरबीन के जरिए वन मंत्री सुबोध उनियाल ने भी देश विदेश के पक्षियों का दीदार किया। माननीय मंत्री जी की विजिट थी। यहाँ पे जो फॉरेस्ट ट्रेनिंग सेंटर है, वहाँ पर एक जो इन सर्विस ACFs हैं, उनका एक ट्रेनिंग प्रोग्राम भी था और आज वर्ल्ड वेटलैंड डे भी है। तो हमारे क्षेत्र का ये क्या उत्तराखंड का एकमात्र वेटलैंड है जो रमसार साइट है। तो यहाँ पर ये इतने सारे प्रवासी पक्षी आते हैं, उसी का ही एक प्रकार से उसी के बारे में जानकारी है। विभागीय अधिकारी जो कि बहुत सारे उनमें से ऐसे हैं जो विशेषज्ञ हैं इस क्षेत्र में, तो माननीय मंत्री जी को इसके बारे में हम लोगों को इसके बारे में जानकारियाँ दे रहे हैं। और कोशिश ये है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अभी अपने मन की बात में वेटलैंड के बारे में, उसके रिजुविनेशन के बारे में, उसके कंजर्वेशन के बारे में बहुत ज़्यादा जोर दे करके कहा है। और पर्यावरण संरक्षण आज दुनिया का सबसे बड़ा मुद्दा है, सबसे ज्वलंत मुद्दा है। तो हम सबकी भी जिम्मेदारी बनती है। हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारे क्षेत्र में ये वेटलैंड है, ये आसन कंजर्वेशन रिजर्व, और इसके बहाने इतने सारे लोग, इतने सारे विजिटर्स, इतने सारे सैलानी और इतने सारे बर्ड वॉचर्स यहाँ पर साल भर आते हैं। तो इसकी संवेदनशीलता को बनाए रखने में हम सबको भी सहयोग करना है। हम ऐसी कोई गतिविधियाँ ना करें जिससे यहाँ डिस्टर्बेंस पैदा होता हो, ध्वनि प्रदूषण होता हो, जिससे फिर ये जो प्रवासी पक्षी आते हैं ये डिस्टर्ब होते हैं और फिर वो या तो आना बंद कर देते हैं या फिर उनको दूसरे नुकसान होता है। लेकिन आज पूरी दुनिया वर्ल्ड वेटलैंड डे मना रही है और आज इकोसिस्टम को बनाए रखने के लिए जो डाइवर्सिटी है, इसमें जिसका सहयोग है, सबका सर्वाइवल और कंजर्वेशन जरूरी है। उसी दृष्टि से पूरी दुनिया में जो रामसार समिट हुई, उसमें हमारे इस डेस्टिनेशन को भी रिकग्निशन मिली 2020 में। और आज ये बर्ड वॉचर्स के लिए पूरी दुनिया का एक केंद्र बना है हमारा ये आसन बना। इसमें जिस तरह से वेटलैंड के माध्यम से इनके सस्टेनेबिलिटी पे और इनके कंजर्वेशन पे काम किया जा रहा है। और मैंने आपसे पिछला कहा कि बहुत ज़रूरी है कि ये बर्ड्स भी सर्वाइव करें, क्योंकि हर डाइवर्सिटी को बनाए रखने के लिए हर किसी का कंट्रीब्यूशन है। तो आज वेटलैंड कंजर्वेशन पे पूरी दुनिया आज काम कर रही है ताकि इन बर्ड्स का सर्वाइवल हो। लाखों मील दूर से आकर के ये इसमें यहाँ पे आती हैं और फिर अपनी इमेजिनरी है वापस चली जाएंगी, लेकिन इनका सर्वाइवल होगा। उसी तरह हमारे यहाँ फॉरेस्ट जो SDO बने हमारे यहाँ पर रेंज ऑफिसर थे, उनका 3 दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम भी था। उनके 3 दिन के ट्रेनिंग प्रोग्राम में तो बहुत कुछ सीखने को मिला। तो हमने उनको यही कहा कि हम लोगों को कोशिश करनी चाहिए कि कम्युनिटी के पार्टिसिपेशन से किस तरह हम आम आदमी को फॉरेस्ट से कनेक्ट कर सकें, ताकि जंगल भी बचे और आम आदमी की आजीविका से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट खुले। तो इसी को लेकर के कार्यक्रम था और इस समय हम लोग दोनों से पास आई उनको वॉच कर रहे हैं और हम भी चाह रहे हैं कि हम भी वर्ल्ड वॉचर बने। हरिद्वार जिले के खानपुर के एक निजी अस्पताल में महिला की मौत पर परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर उपचार के दौरान लापरवाही का आरोप लगाया है। मुंडलाना निवासी मेघराज सिंह ने बताया कि उनकी पत्नी का एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा था। इलाज के दौरान अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही के चलते उनकी पत्नी की मौत हो गई। मुंडलाना निवासी मेघराज सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि उनकी पत्नी 6 सप्ताह की गर्भवती थी और उनकी पत्नी के इलाज के लिए अस्पताल प्रबंधन को 6 लाख से अधिक का भुगतान भी कर दिया। मेरा नाम मेघराज सिंह है, मैं मुंडलाना का रहने वाला हूँ। मेरी मिसेज जिसका नाम रजनी है, उसका ट्रीटमेंट उसमें चल रहा था सक्षम हॉस्पिटल।
डॉक्टर सोनम सिंह के यहाँ पर। 19 जनवरी को मैं आया सोनम सिंह के पास रूटीन चेक के लिए, तो उन्होंने कहा कि भाई अल्ट्रासाउंड का डॉक्टर नहीं है यहाँ से, आप रुड़की से अल्ट्रासाउंड करा लो अपना। मैं रुड़की अल्ट्रासाउंड वैसे बांके बिहारी हॉस्पिटल है, वहाँ करा के लाया। वहाँ मुझे मालूम हुआ कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी है, उनकी जो बच्चा है वो नलों में है, ट्यूब में है, किसी भी समय में फट सकती है, इसका ऑपरेशन होना बहुत ज़रूरी है। मैंने मैडम से जानकारी की सोनम से, तो उन्होंने बताया कि जल्दी मेरे पास आ जाओ। मैं हॉस्पिटल पहुंचा तो हॉस्पिटल में बताया कि हम इसे दवाइयों के द्वारा निकाल देंगे, ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन शर्त ये होगी कि आप आईसीयू में डॉक्टर की निगरानी में इसे रखना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है मैडम। 6 दिन तक उस ट्रीटमेंट करा उन्होंने, 24 तारीख तक, वो नहीं निकला, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो फिर उन्होंने कहा कि हम ऑपरेशन करना चाहते हैं 24 तारीख को। ठीक है मैडम, ऑपरेशन करना चाहते हैं तो ट्यूब का ऑपरेशन होना था, ट्यूब का ऑपरेशन करो तो बाहर निकाल दो सर। तो उसके बाद जब ऑपरेशन करते करते मैं गए 2:30 बजे के आसपास, और 1.5-2 घंटा हो गया। वहाँ मैंने देखा कि कोई 1-2 घंटे हो गए आ नहीं रहा, तो मैं ओटी के ऊपर चला गया बाहर गेट के सामने। तो मैंने देखा कि डॉक्टर हेमंत अंदर जा रहे हैं। डॉक्टर हेमंत अंदर जाते ही मुझे लगा कि डॉक्टर सर्जन ये काम है उसका गायनेकोलॉजिस्ट का, तो ये सर्जन क्या कर रहे हैं यहाँ से, कुछ तो मामला हुआ। जैसे बाहर आए 5 बजे के बाद, मैंने मैडम से पूछा, मगर मैम ये क्या मामला है, डॉक्टर साहब क्यों आए थे यहाँ हेमंत? कहने लगे मैं जिस समय ऑपरेशन कर रही थी मुझे ऐसा लगा कि जो पेट में होती हैं उसमें कई परतें होती हैं। जैसे मैंने 2 परतें काटी तो मेरी जो उंगली है वो उसमें आंतों में लग गई। उत्तराखंड एसटीएफ ने फर्जी बीएमएस डॉक्टरों की फर्जी डिग्री तैयार करने वाले मास्टरमाइंड इमलाक को अजमेर से गिरफ्तार कर लिया है। बाबा ग्रुप ऑफ कॉलेज के चेयरमैन इमलाक सिर्फ 10वीं पास है। इमलाक मुजफ्फरनगर कोतवाली का हिस्ट्री सीटर भी है। एसटीएफ ने कहा कि हिट लिस्ट के 25वें इनामी बदमाश के रूप में उसे गिरफ्तार किया गया है। प्रदेश के विभिन्न काश्तकारों ने उद्यान विभाग में हो रहे भ्रष्टाचार के विरोध में मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया। उद्यान विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार को लगातार बढ़ावा दिए जाने और रामगढ़ स्थित राजकीय उद्यान को सिडकुल स्थित कंपनी को दिए जाने को लेकर विभिन्न संगठनों ने कार्रवाई की मांग की है, जिसमें 6 सूत्रीय मांगों को लेकर मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया गया और मंत्री गणेश जोशी के आवास के बाहर भी हंगामा किया गया। पुलिस प्रशासन ने उन्हें बैरिकेड पर ही रोक दिया गया। यहाँ पे आज हम ये दीपक करगेती और दीपक डोंडियाल जी के उसमें आए हैं उद्यान बचाओ के तहत, क्योंकि उत्तराखंड में कहते हैं ना दाल में काला है, लेकिन उत्तराखंड में आज दाल में काला नहीं है बल्कि पूरी दाल काली हो गई है। और अब समय आ गया है कि सबको एकजुट होकर के ये दाल छाननी नहीं कूटनी है, ताकि उत्तराखंड राज्य को हम बचा सके। यहाँ पे बच्चों के लिए रोजगार नहीं है। अगर बच्चे चाहें तो अपनी खेती कर सकते हैं, लेकिन ये देखो पौधे भी ये सड़े गले बीमारी युक्त दे रहे हैं। तो ये सरकार आके क्या कर रही है? ये भूल क्यों गई सरकार कि रावण ने सोने की लंका गंवा दी थी, तो ये किस अहंकार में है? एक ना एक दिन इनको भी ये भुगतना पड़ेगा। जब उत्तराखंड की जनता एकजुट होगी तो ये न समझे कि उत्तराखंड की जनता में ताकत नहीं है, ताकत की जरूरत नहीं होती है, ये एकता की कमी है, बस इसलिए ये अपनी मनमानी कर रहे हैं। और ये जो उद्यान विभाग के साथ किसानों के साथ जो अन्याय कर रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा घिनौनी हरकत कर रहे हैं, क्योंकि हमारा कृषि प्रधान प्रदेश है और हमारा कृषि प्रधान प्रदेश के साथ ही खिलवाड़ करना इनको बहुत महंगा पड़ेगा। और ये भ्रष्टाचार जो कर रहे हैं ऊपर से, इनको एक ना एक दिन हम लोग दीपक करगेती और दीपक डोंडियाल अन्य साथियों के साथ मिलकर कुर्सी से उतारेंगे ही और अपने उत्तराखंड की कृषि और उद्यान को सुरक्षित बचाएंगे, बच्चों का भविष्य बचाएंगे और बच्चे रोजगार नहीं होने पर अपनी खेती से अपना आजीवन चला सकते हैं। उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए पहाड़ टीवी। नमस्कार।